सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आज दिन की नई शुरुआत के लिए मैं सुबह की प्रार्थना आप सबके लिए करते हैं। आइए प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। भजन संगीता अध्याय 34 वचन नंबर 9 से आइए देखते हैं। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। उसके डरवैये को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन हमें बता रही है, वचन कह रही है कि हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे परमेश्वर के पवित्र जनों, हे परमेश्वर के शरण में रहने वाले लोगों, हे परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों, हे उसकी आज्ञाओं पे चलने वाले लोगों, हे उसकी महिमा करने वाले लोगों। कहता है तुम क्या करो, हमेशा उसका भय मानो। वचन कहती है कि तुम उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। वचन कहती है मेरे प्रियो, वचन ये बता रही है कि जितने लोग उस परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, जितने लोग उस परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, उन लोगों के लिए वचन कह रही है कि किसी भी वस्तु की कभी घटी नहीं हो सकती। जो लोग परमेश्वर के शरण में रहने वाले हैं, ऐसे लोगों को किसी भी वस्तु की घटी न होगी, क्योंकि वह रात दिन परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की सेवा में लगे रहते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि यदि तू मेरे राज्य और धर्म की खोज करोगे तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। मेरे प्रियो, ये वचन ठीक उसी प्रकार बता रही है कि जितने भी परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करने वाले हैं और जितने लोग परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, ऐसे लोगों को किसी भी बात की कभी घटी नहीं होती है। कहती है वचन कि जवान सिंहों को तो घटी होती है। एक जवान सिंह जो जंगल में रहने वाला जवान सिंह है, जिसे जंगल का राजा कहा जाता है। जंगल में रहने वाला एक जवान सिंह जो पूरा जंगल के ऊपर वो अपना अधिकार जताता है। यह वचन कहती है कि उस जंगल में रहने वाले जवान शेर को घटी हो जाती है। ऐसा दिन भी आता है कि उसे भूखा रहना पड़ जाता है। ऐसा दिन आता है कि उसे भूखा रहना पड़ता है। लेकिन यही वचन कह रही है कि परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ वचन कह रही है कि एक जवान सिंह पूरी रात पूरे दिन वो भूखा रह सकता है। उसे उसके जीवन में घटी हो जाती है, वो भूखे रह जाता है। परंतु जितने यहोवा यानी परमेश्वर के खोजिए हैं, जितने परमेश्वर के भय मानने वाले हैं और जितने उसके राज्य और धर्म की खोज करने वाले हैं और जितने लोग उसके शरण में रहने वाले, उसके मार्गों पे चलने वाले लोग हैं, वचन कहती है ऐसे लोगों को जीवन में किसी बात की घटी नहीं हो सकती। आमीन। मेरे प्रियो, सच में यदि आप परमेश्वर की शरण में बने हुए हैं, यदि उसकी आज्ञाओं पे आप चल रहे हैं और उस परमेश्वर की महिमा में लगे हुए हैं और उस परमेश्वर का भय मान रहे हैं,
तो अवश्य है कि आपके जीवन में परमेश्वर किसी भी वस्तु की घटी नहीं होने देगा। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर देगा। आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में किसी भी वस्तु की वह घटी होने नहीं देगा, क्योंकि जो भी जरूरत है परमेश्वर को पता है कि मेरे चाहने वालों को किस चीज़ की घटी है और किस चीज़ की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के अधीन होकर उस परमेश्वर की महिमा में लगे रहिए, उसके मार्ग पे चलने में बने रहिए, उस परमेश्वर का भय अपने अंदर रखिए और उस परमेश्वर के नाम को सदैव ऊंचा करते रहिए। अवश्य है कि परमेश्वर आपके जीवन के हर घटी को भर देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आइए मैं आज की सुबह आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के दौरान पूरे दिन परमेश्वर आपको अपनी आशीषों में भर के रखेगा। आप पूरे दिन बिल्कुल आनंद से रहेंगे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है इस मसीह तेरे नाम से प्रार्थना करता पिता। स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे हुए अपने छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, हर एक के शरीर को तू स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने दुख हो, तकलीफ हो, परेशानियां हो, समस्याएं हो, विपत्तियां हो, वो नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बात का कि परमेश्वर आज पूरे रात हर एक को तू संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हे परमेश्वर, हर एक को तू अच्छी नींद दिया है परमेश्वर, और हे परमेश्वर पूरी रात अच्छी नींद में सुलाया है, और सुबह होते ही तूने अच्छा नई सुबह दिया है परमेश्वर, और हे परमेश्वर फिर से तूने नया जीवन दिया है, नया दिन दिया है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर आज पूरे दिन भर का जीवन तेरे हाथ में, सबका जीवन हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, कि आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं इनके जीवन में न होने पाए। ये जहां भी रहे भले चंगे रहे, सुरक्षित बने रहे। हे परमेश्वर, आज पूरा दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाहों से इन्हें बचाए रख मेरे प्रभु। इनके मन, इनके हृदय को बदल, ताकि ये बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, और तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण होकर और तेरे आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, इनमें जो बीमार हैं वो उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए। प्रभु तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे शापों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूं कि इन सब के सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, हर बीमारी को मैं आदेश देता हूं यीशु के नाम से शिक्षण बाहर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी शिक्षण निकल जाए। कोई दर्द हो, पीड़ाएं हो, कोई प्रकार की बीमारी हो, नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई दुष्ट आत्मा हो तो वह दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं शरीर छोड़े निकल जाए। इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार, इनके रोजी रोजगार के ऊपर कोई भी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी का बंधन है, यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए। इनके जीवन में कोई प्रकार के श्राप हो, कोई पाप हो, कोई बंधन हो तो यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में, वह गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए। जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो रे पाए। हे परमेश्वर, जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार दे, जिसके पास नौकरी नहीं, नौकरी के तलाश में है तो उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर घटी भर जाए, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। जीवन की जो भी समस्या, हर समस्या से इन्हें छुटकारा मिले। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं उनके पास घर हो जाए, जिनके पास चलने का साधन नहीं उन्हें चलने का साधन हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन में जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन में हे परमेश्वर तेरी बहुतायत की आशीष मिले। तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में उतरने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं
कि हे परमेश्वर, जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुने, इनके जीवन में कोई भी प्रकार की कठिनाइयां हैं, जिनके घर पे जमीनी विवाद चल रहा है, तो परमेश्वर उनका विवाद खत्म हो और उनका फैसला उनके हक में होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन के हर एक समस्याओं को प्रभु तेरे नाम से मैं बाहर करता हूँ। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने भी भारत के नौजवान जो बॉर्डर पे इस भारत देश की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, प्रभु प्रार्थना करता हूँ उनके लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत हे परमेश्वर उनकी मदद उनकी सहायता करें और उन्हें सुरक्षित बचाए रखें। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने देश के जितने वैज्ञानिक हैं, जितने विद्वान हैं, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक को ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर इस देश के लिए जो भी करे सब कुछ अच्छा तेरी इच्छा के अनुसार करे। हे परमेश्वर, जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, हर एक को अपनी ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि सबके सब बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले। हे परमेश्वर, सबको तेरी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, सबके दिलो दिमाग के ऊपर से शैतान के बोझ खत्म होने पाए और सब पवित्रता की शिक्षाओं को ग्रहण करे, अपनाए और उस पर चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, ये देश तेरा मनोहर देश बने। इस देश के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहें। हाँ मेरे प्रभु, शैतान की हर एक चाल, हर एक व्यवस्था हर एक के जीवन से खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर तेरी छात्र छाया बनी रहे। जो पढ़ाई लिखाई में लगे हुए पिता, उनके जीवन का हर एक लक्ष्य पूरा होने पाए। जो है परमेश्वर, जो अपने आशा और विश्वास में लगे हुए, उनकी आशा और विश्वास पूरे होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के लिए, उनके हर एक के जीवन के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, जितने बच्चे वाले उनके बच्चों के लिए, हे परमेश्वर तेरी हर एक आशीष हर एक चंगाइयाँ हम यीशु मसीह के महान नाम में मांग लेते हैं। आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो